Dear friends, Assalamu alaikum. You are welcome here at the general view. This is Akib Lutuf. Today we will talk about the contract law, and the Contract Act of the 1872. So let's come on and start to talk about contract. First of all, what is contract? Contract is an agreement. It is an agreement that is enforceable under law. It's known as contract. Contract भाई क्या होता है? Contract होता है ऐसी agreement, such kind of an agreement that is enforceable under law. कोई भी ऐसी agreement हो जो law जिसको enforce करे, जिसको law enforce करे, उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट है भाई। मतलब कि अगर पर्सन ए पर्सन बी से मोबाइल ले रहा है, किसी से पर्सन बी से मोबाइल ले रहा है, देखें कौन ले रहा है? पर्सन ए। किसी से ले रहा है? पर्सन बी से। पर्सन बी मोबाइल देगा पर्सन ए को, ठीक है। मतलब कि देयर इज़ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्सन ए एंड बी। मोबाइल देना लॉ इसको इन्फोर्स करता है, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने को लॉ इन्फोर्स करता है, लेकिन किसी ड्रग्स को सेल करना या उसे इस्तेमाल करना या उसे हासिल करना, आई मीन बाय करना, तो उसको लॉ इन्फोर्स नहीं करता। इन सेम मैनर कॉन्ट्रैक्ट वो है ऐसी एग्रीमेंट जिसको लॉ इन्फोर्स करे, उसको हम क्या कहेंगे? डेट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं। ज़ाहिर लॉ के अंदर लॉ इज़ द रूल एंड रेगुलेशंस। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो रूल्स और रेगुलेशन पर मुश्तमिल होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है जिसको लॉ इन्फोर्स करता है, उसके कुछ असूल भी होंगे, उसके कुछ रूल्स होंगे, उसके कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। तो हम भी वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। अब हम कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। क्या है भाई? इन अ कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज़। देखें, मैंने पहले आपको मिसाल दिया कि भाई पर्सन ए is taking mobile or buying mobile from person B. There are the two parties, person A and person B. There's in a contract there should be two parties. Simple, nothing else. Promiser and promisee. देखिए ये it's not a difficult, but in simple word we can say that the one who gives the proposal is called promiser and one who accepts the proposal is called promisee. ठीक है, इसको हम ऑफरेर और ऑफरी भी कहते हैं। मतलब कि जो ऑफ़र दे और जो हासिल करे। जो ऑफ़र देता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑफरेयर या प्रोमाइज़र। मतलब कि जो प्रोमाइज़ करता है, और जो प्रोमाइज़ ही होता है वो क्या करता है? वो उसका जो प्रोमाइज़र का प्रोमाइस होता है उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, ठीक है। मतलब उसको कबूल कर लेता है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोमाइसी। द एग्रीमेंट मस्ट बी इन बाउंड्रीज ऑफ लॉ। ऑफ कोर्स एग्रीमेंट जो होगी वो लॉ की बाउंड्रीज़ के अंदर होगी। मतलब कि लॉ शुड इन्फोर्स दैट एग्रीमेंट। लॉ उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करे तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट के एक प्रिंसिपल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की एक खासियत हो गई। हाँ, इट मे बी इन रिटन, वर्बल और इम्प्लाइड फॉर्म। ठीक है, ये जो होगा वो वर्बल भी हो सकता है, रिटन फॉर्म भी हो सकता है, या इम्प्लाइड फॉर्म भी हो सकता है। देखें भाई, रिटन फॉर्म में क्या है? जैसे कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉपर्टी सेल और बाय मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी है, आप अगर ज़मीन किसी से ले रहे हैं, ठीक है, बाय कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो क्या करेंगे? यू विल, तो आप उसको क्या करेंगे? डेट विल बी इन रिटन फॉर्म, डेट कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन रिटन फॉर्म। देन वर्बल मीन्स you are going to on a restaurant, there will you will order, that's in verbal form.
and implied form, a pizza order at a pizza at a point, any point may be in oral form, may or may not be in oral form. ठीक है, तो अब हम ये हो गए जनरल प्रिंसिपल्स. अब हैं अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कब होगा, वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, मतलब कि यहाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके इंटीग्रेंट्स हैं, मतलब उनके उसके अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं, और हम उनको डिफाइन करेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड बनता है. ठीक है, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. ठीक है, द प्रोसेस, द प्रोसीजर, द मैकेनिज्म टू बिल्ड अप अ कॉन्ट्रैक्ट. अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंटेन 5 इंटीग्रेंट्स. फर्स्ट इज इंटेंशन. देखें भाई, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपके जहन में इंटेंशन होनी चाहिए, और इंटेंशन क्या है, नीयत है. मीन्स इट इज़ मेड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज़. ये क्या होती है, ये इसलिए बनती है कि लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज़, किसी दो पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशनशिप पैदा करने के लिए इंटेंशन पैदा होती है. ऑफर, इन ऑफर इज़ नथिंग बट अ प्रपोजल मेड टू शो विलिंगनेस. ऑफर क्या होती है, प्रपोजल होता है दैट इज़ मेड टू शो विलिंगनेस. अपनी विलिंगनेस, जो प्रोमाइज़र होगा अपनी विलिंगनेस शो करेगा प्रोमाइजी की तरफ, तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट्स प्रोमाइज़र इज़ गिविंग ऑफर टू प्रोमाइजी. एक्सेप्टेंस, acceptance is nothing but it is the adoption of proposal by promisee. Means you will accept that the promise from the promiser. Whenever promisee accept the promise of promiser, जब promiser का जो promise होगा, अगर प्रोमाइसी उसको एक्सेप्ट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस. उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया. कॉन्सिनियस क्या होता है, वो होता है एग्रीमेंट बिटवीन ऑफर एंड ऑफरियर. ऑफरियर और ऑफरी के बीच में विदाउट एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है ऑन एनी एजेंडा, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सिनियस. ठीक है, कंसीडरेशन होती है. कंसीडरेशन इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से प्रोमाइज टू डू और नॉट टू डू. अगर प्रोमाइज़र gives any offer to promisee, then promisee is promising that he or she will do or not to do that work. Okay, means the promisee is fulfilling the promise, the proposal, the offer by the promiser. Thank you.